आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं अल्पन बंदोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है अल्पन बंदोपाध्याय और इन्हीं को सीएम ममता बनर्जी का नया मुख्य सलाहकार अपॉइंट किया गया है। अब ये वेस्ट बंगाल में अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में एक सर्वे में सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या आई थी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मातृ स्मृति योजना, स्नेयर फॉरेस्ट योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये पश्चिम बंगाल में योजनाएं शुरू हुई थी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं हरे कृष्ण द्विवेदी। कौन बने हैं? हरे कृष्ण द्विवेदी। और 100वीं किसान रेल पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी? शंगोला से शालीमार तक। शंगोला से शालीमार तक 100वीं किसान रेल चलाई गई थी। अच्छा, पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल चलाई गई थी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी डॉल्फिन सफारी शुरू हुई। डॉल्फिन सफारी ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और पश्चिम बंगाल में मां योजना शुरू हुई है। इसमें क्या है? गरीबों को 5 रुपए में एक थाली खाना दिया जा रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कर्मई धर्मा योजना शुरू हुई है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। और पश्चिम बंगाल में मिताली एक्सप्रेस शुरू हुई है। मिताली एक्सप्रेस ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में है। बांग्लादेश के ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करती है। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो WHO ने भारत में जो सेकेंड वेव आई है इसके लिए जो जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट है उसका नाम डेल्टा रखा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे इसका कोड नेम है B1.617.2, इसका नाम डेल्टा रखा गया है। और जो पहले वेरिएंट था B1.617.1 इसका नाम काप्पा रखा गया था। तो ये दो इंडिया के वेरिएंट थे, इनका नाम WHO ने रख दिया है। अब WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया नामक बुक लिखी है? तो ये बुक लिखी है सुप्रिया पॉल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है बुक ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी और इसको सुप्रिया पॉल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के लिए सहयोग समझौता हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और अर्जेंटीना के बीच खनिज संसाधनों के लिए सहयोग समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फेर्नांडेज। कौन है? अल्बर्टो फेर्नांडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल पे चंद्रन ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी 2 जून को तेलंगाना का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। और अभी इंडिया में कितने राज्य हैं? अभी 28 राज्य हैं। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, तो उस टाइम 29वां राज्य बना था। अब जम्मू एंड कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। तो अब इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं। अब तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है। कानुमा त्योहार ये तेलंगाना मनाया जाता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है। और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है और अमरावत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो टी.एम. कालियानन ये संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे और इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे टी.एम. कालियानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो अभी सैफाली वर्मा आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो IRIS खर्ग ये ईरान का नौसेना जहाज है और अभी ये डूब गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओमान की खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने की वजह से ये डूबा है। अब ईरान का ये जहाज है, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान की प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? तो जल जीवन मिशन, इसका पर्पज क्या है? हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंच जाए, शुद्ध पेयजल के नल का कनेक्शन हर घर तक पहुंच जाए। इसी के लिए अभी पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिक्रमजीत सिंह अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बिक्रमजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और अब ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? तो अफ्रीकी संघ ने अभी माली की सदस्यता को निलंबित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअली माली में अभी सैन्य विद्रोह चल रहा है, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ही सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए अफ्रीकी संघ ने इसकी सदस्यता को निलंबित किया है। अब माली, तो ये है मैप में माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वहा नदवर। और इनको वहां की सेना ने अरेस्ट कर लिया है। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोख्तर ओउने। इनको भी सेना ने गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 23 नए कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी आंध्र प्रदेश ने दी। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुई। नवरनालू केदलांध्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई।
अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। पूरे देश में अगर फलों के उत्पादन में आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल हमारा पे है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी पाकिस्तान और मिस्र की सेनाओं ने स्काई गार्डियन 1 नाम का एक सैन्य अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान और मिस्र ने किया, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। मिस्र की कैपिटल क्या है? कायरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। क्या है? इजिप्टियन पौंड। और मिस्र के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फत्तेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फत्तेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? तो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने अभी नए जीवाश्म की खोज की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जीवाश्म ये सिद्ध करते हैं कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था। क्या? भारत लाखों साल पहले समुद्री गायों का घर था।